हाँ तो फाइनली 8 एवं 9 अप्रैल को जो डीलेट का एग्जाम था उसमें जीके का मेरा ही प्रश्न लड़ा है। 20 क्वेश्चनों में से मेरा 16 क्वेश्चन लड़ा है। मेरा कितना क्वेश्चन लड़ा है? 16 क्वेश्चन लड़ा है। तो अगले एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जो अगला डेट का एग्जाम है 8-9 के बाद जो एग्जाम है उसमें मेरा ही क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, इसमें 10 ऐसे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो जीके जीएस में सीधे जाकर टकराएगा। ठीक है, आप सिर्फ एग्जाम में जाइए और टिक मार कर आ जाइए। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर पूरी जानकारी आपको लाइव प्रूफ बताने वाले। ठीक है, जैसे में यह क्वेश्चन आया था जीके जीएस में आया था 8 और 9 अप्रैल को कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा जाता है। मैंने किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो किसने कहा था? तो मेगास्त्री ने कहा था। यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। देखिए एक क्वेश्चन हमने बताया था। देखिए यह क्वेश्चन हमने बताया था और यह क्वेश्चन लड़ गया। देखिए किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्त्री ने कहा था। यह हमने क्वेश्चन बताया था। आप लोग देख भी सकते हैं जाकर दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाते। देखिए आदि संज्ञा की कवि किसे दी जाती है? तो हिंदी में आया था कि आदि कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। देखिए जो क्वेश्चन लगा है यहाँ पर हम आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आदि संज्ञा की कवि किसे दी जाती है? तो रामायण की दी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आप लोग को जो अगला एग्जाम है 8-9 के बाद जो अगला एग्जाम है उसमें सारा प्रश्न लग जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 2 प्रश्न आपको लाइव में हम दिखा दें कि हमारा क्वेश्चन लड़ गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को यहाँ पर पूरे क्वेश्चन ऐसे बताने वाला है जो कि डायरेक्ट लड़ेगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिखा गया है? या जीके जीएस में आपका आएगा। ठीक है, डीलेट में जीके जीएस में आएगा कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिखा गया है। यहाँ पर हम पीडीएफ बना लिए। ठीक है मेरे प्यारे चला, तो किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो उपनिषद से लिया गया है वह है मुंडक उपनिषद है। क्या हुआ? मुंडक उपनिषद है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है बाबू? तो वह वेद है। क्या है वह बाबू? वेद है। वह क्या है? वेद है। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह सीधे आपके जीके जीएस में टकराएगा। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अगला एग्जाम होने वाला बिहार वाला सर ही आपको क्वेश्चन बताएंगे। और जल्द ही एक वीडियो हम मैराथन वाला लेके आने वाला है, डिलेट वाला, जिसमें हम 20 प्रश्न बताएंगे जीके जीएस का और 20 में 20 टकराएगा क्योंकि क्वेश्चन वहां से आ गया है। ठीक है, चलिए भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो भारतीय संगीत का जनक कौन है बाबू? सामवेद है। ठीक है, और ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किन्हें कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरान प्राचीन काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो पुरान प्राचीन काल था उसमें मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो उसमें मानव का मुख्य व्यवसाय था बाबू शिकार करना था। ठीक है, शिकार करना था। ठीक है, हर एक प्रश्न को याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब पूछ रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रथम मानव, एक मिनट, प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे चला? तो वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है बाबू वह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें 10 ऐसे प्रश्न आपको बताएं जो कि जीके में सीधे जाकर टकराएगा। ठीक है, नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिए कि सर अगला वीडियो लाइए, तभी तो हम मोटिवेट होकर आप लोग के लिए अगला वीडियो लाएंगे। तो कमेंट करिए फर्स्ट कि अगला वीडियो लाइए सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।